अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? हाँ? संकोच नहीं करो, जीतने का अवसर अभी भी है महाराज। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूं। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को अब यहां समाप्त कीजिए महाराज। परंतु जो दांव लग चुका है वो हाथ तो हो लेने दीजिए गंगा पुत्र। पांव से फेंकू प्रिय युधिष्ठिर? हाँ मामाश्री, चलिए। घबराओ नहीं प्रिय युधिष्ठिर, अच्छा क्षत्रिय वही है जो युद्ध और द्यूत में कभी नहीं घबराता। हाँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे 9 की आवश्यकता है। 9 अवश्य आएगा 9 पुत्र। 9 नकुल दास हुआ। नकुल दास। प्रिय युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूं। सहदेव, मेरी सेना तैयार है भांजे दुर्योधन। बोलो भांजे, क्या चाहिए? मामा श्री। हाँ भांजे। मुझे 6 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे। 6 सहदेव। लो भांजे, सहदेव भी तुम्हारा दास हुआ। भ्राताश्री, अब क्या लगाते हो? अर्जुन, दांव पर लगाने से पहले अपने भाइयों से तो पूछ लीजिए ज्येष्ठ भ्राताश्री कि वे दांव पर लगना चाहते भी हैं या नहीं। मुझे अपने अनुजों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पास से फेंके गंधा नरेश। अरे भांजे अर्जुन, मामा श्री। हाँ भांजे। मुझे 8 की आवश्यकता है। अवश्य भांजे, वीर अर्जुन के लिए तो 8 भी आएगा। धनुर्धर अर्जुन, तुम मेरे दास हुए। वीर अर्जुन तुम्हारा दास दुर्योधन। भ्राताश्री, अब क्या लगाओगे? बोलो। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूं। भांजे, बलवान भीम। मामा श्री, पोभारा। प्रिय भीम, ये भी दास। भीम भी दास हुआ। तुम मेरे दास हो भीम। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूं। महाराज युधिष्ठिर दांव पे। भांजे दुर्योधन,
यदि तुमने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर को जीत लिया तो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में। मेरी सेना को ये दांव जीतना ही पड़ेगा। मामा श्री, ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। 9 सम्राट युधिष्ठिर, तुम मेरे दास हो युधिष्ठिर, तुम मेरे दास हो। शाबाश मेरी सेना। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे दास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। अपने इस पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज, नहीं तो ये कुरु राजघराने पर इतनी कालिख मलेगा कि गंगा जी का सारा जल इस कालिख को धोने के लिए कम पड़ जाएगा। इस अभिमानी काले कव्वे को इस राजघराने के आंगन से हटा दीजिए महाराज, और मयूरों को आमंत्रित कीजिए कि वे आए और इस राजघराने को फिर से मान और सम्मान के योग्य बना दें। और यह शुभ कार्य करने में विलंब न कीजिए महाराज, विलंब न कीजिए, नहीं तो कुरु राजघराने का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। काका श्री, हस्तिनापुर नरेश के इतिहास से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास वीरों महावीरों का दास होता है। यदि आप केवल महामंत्री होते तो पिताश्री के चरणों की सौगंध, मैंने आपके शीश को आपकी गर्दन से यूं उखाड़ कर फेंक दिया होता, जैसे कि माली किसी वाटिका से अनचाही घास उखाड़ कर फेंक देता है। परंतु आप जैसे भी हैं, काका श्री हैं। आप तो उस बिल्ली की भांति हैं जो उसी को पंजा मारती है, जो उसे अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाता है। आप ये ना समझिए काका श्री कि हमें यह ज्ञान ही नहीं कि आपकी नीति ने सदैव हमारा ही विरोध किया है। या तो आप पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की भांति चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाइए, नहीं तो फिर इस सभा से निकल जाइए। यदि तुम मान और अपमान का अर्थ जानते होते दुर्योधन, तो बीच में बोलकर अपने पिताश्री का यूं अपमान न करते। यह सभा अभी तक महाराज धृतराष्ट्र की है, और यहां न तुम्हें किसी को निकालने का अधिकार है और न यहां इस सभा में किसी को बुलाने का। महाराज, इस सभा में विनाश का नाग फन काढ़े बैठा हुआ है, उसे घेरिए मत। अपने परिवार पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, और इस विनाश के नाग को इस सभा से निकल जाने का मार्ग दीजिए। द्यूत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए महाराज, द्यूत क्रीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए। काका श्री,
महायूद्ध का निमंत्रण मैंने भेजा था और उसकी समाप्ति की घोषणा केवल मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं। भ्राताश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। बोलो प्रिय युधिष्ठिर। हाँ। उठाओ पांसे मामा। हाँ भांजे, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे, मेरे पांसे मेरा आदेश अवश्य मानेंगे भांजे। मामा श्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। अवश्य पुत्र दुर्योधन, नौ अवश्य आएगा। हाँ, बस एक बार और मेरे पास हो। नो! महारानी द्रौपदी भी तुम्हारी दासी पुत्र दुर्योधन। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। काका श्री, जाइए और जाकर उस द्रौपदी को यहां लेकर आइए। आज से वो मेरी दासी है, दासी। और उसका स्थान राजभवन में नहीं, वो मेरी दूसरी दासियों के साथ रहेगी। मूर्ख! यमराज को आमंत्रित न कर। महामंत्री विदुर, तुमने मेरा आदेश न मानकर अच्छा नहीं किया। द्वारपाल, आज्ञा युवराज। जाओ और जाकर उस द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। महारानी की जय हो। आओ। द्यूत क्रीड़ा गृह का द्वारपाल आया है और आपके दर्शन की आज्ञा चाहता है। उसे द्वार के सामने लाओ। महारानी की जय हो। बोलो द्वारपाल। हे महारानी, जो शब्द लेकर मैं भेजा गया हूं, उनको कहते मेरी जीभ डर रही है। तुम्हें ऐसे शब्द लेकर किसने भेजा है? युवराज दुर्योधन ने। तुम्हें देवर जी ने भेजा है, और वो भी असभ्य शब्दों के साथ। तो वे असभ्य शब्द बोलो द्वारपाल। तुम तो इस समय युवराज का कंठ हो। बोलो द्वारपाल। क्या हस्तिनापुर के द्वारपाल अपने महाराज की पुत्रवधू के आदेश का पालन नहीं करते?
बोलो, क्या कहलवाया है युवराज ने? द्यूत क्रीड़ा में महाराज युधिष्ठिर अपना राज मुकुट हार गए हैं महारानी जी। क्या महाराज अपना राज्य हार गए? लगता है तुम्हें कुछ और कहना है, वो भी कह डालो। महाराज अपने चारों भाइयों को भी हार गए हैं महारानी जी। नहीं द्वारपाल, तुमसे अवश्य सुनने में कोई भूल नहीं होगी। भाई की गिनती संपत्ति में थोड़ी होती है कि महाराज उन्हें भी हार गए। वो तो आपको भी हार गए हैं महारानी जी। लगता है तुम्हारे असभ्य शब्द अभी तक समाप्त नहीं हुए। रो मत द्वारपाल, वो भी कह डालो। युवराज ने आपको द्यूत क्रीड़ागृह में आने का आदेश दिया। आदेश? क्या मैं उनकी दासी हूं कि वो मुझे आदेश देने लगे? आर्यपुत्र तो धर्मराज है, अपनी पत्नी को तो कोई अधर्मी भी दांव पर नहीं लगा सकता। क्या वो मदिरा पीकर खेल रहे थे? नहीं बहुरानी, उन्होंने मदिरा नहीं पी है। वो अपने भाइयों को और मुझे जानते बूझते हार गए। तो वही लौट जाओ और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना मैं वहां नहीं चल सकती। मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ और मुझे ले चलो। जो आज्ञा बहुरानी, जो आज्ञा।